अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे एक औरत ने सांप को पैदा किया और कैसे वो सांप की माँ बनी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, यकीनन आपकी रूह कांप जाएंगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं जा रही थी और एक हिंदू शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे वो शादी करना चाहता था। लेकिन ऐसा हो ना सका और उस मुसलमान लड़की की एक मुसलमान शख्स के साथ शादी हो गई। वो उसके साथ में बहुत खुश थी। इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाहने लगा था। लेकिन वो शादी करके किसी और के साथ चली गई थी। तो वो कहने लगा कि अगर वो लड़की शादी करके किसी के पास चली गई तो क्या हुआ, लेकिन मैं उसको कभी भी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा, उसका सुख और चैन मैं छीन लूंगा। उसके बाद में वो शख्स एक काले जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़के का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था और वो इस काले जादू के असर में आ गया। इसी वजह से अब वो उदास सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद न हुई। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज कराने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में बहुत चाहते थे, लेकिन उस बच्चे का बाप उसको देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन वो औरत फिर भी खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आए। वक्त के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो तकरीबन 8 महीने की हुई तो फिर एक दिन एक फकीर बाबा ने उसके दरवाजे पर आवाज लगाई। तो उस औरत ने नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका और खैरात देकर भेज दो। लेकिन वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, उसे बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खिंची खिंची उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा, बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना दिया और वो कहने लगा, बेटी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। यह सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? फकीर फिर से कहने लगा कि बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा कि वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देख लो। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को जाकर संभाला तो देखा कि सच में वो बेटी मरी पड़ी है। उसके बाद में वो वापस दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं जा चुका था, यानी कि वो फकीर वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद में उस औरत ने सारा वाक्या अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की इस तरह से अचानक मौत कैसे हो गई और वो फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करते गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी सारी खुशियां ही रूठ गई है। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल के बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई और जो कि पहली वाली बेटी से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती थी ताकि उसको किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी को पहले ही खो चुकी थी। इसीलिए वो अपनी इस दूसरी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो फिर एक बार वो फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने लग गई तो वो उसको पहचान गई और उसने भागते हुए अपनी मालकिन को जाकर बताया कि इस औरत को शक हो गया कि कहीं ये फकीर उसकी दूसरी बेटी को भी कहीं लेने तो नहीं आया है। इसीलिए भागते हुए पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसको सदका खैरात देकर वहां से रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी, उससे कहो कि वो अपना इलाज करवाए। इस तरह से कहकर वो फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास आई, यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसको बुलाकर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा और जैसे ही वो घोड़ा उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब अजीब वो हरकतें करने लगा और वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में किसकी कब्र खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और फिर उसके बाद में उस औरत की बेटी अपने कमरे से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते कि उससे पहले ही वो गड्ढे में गिर गई और वहीं पर उसकी जान निकल गई।
इस हादसे के बाद में अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कह रहा है। उसके बाद में फिर वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाया। उस इलाज के दौरान ही उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे कि कहीं उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका उनको डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ में लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक से कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठाकर ले गई और दोनों मियाँ बीवी बस देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर बच्चे को वहीं छोड़ दिया और वो बच्ची सीधे जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए। लेकिन वो करते भी तो क्या करते, मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद में इनके घर में फिर से वही फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये वही फकीर है। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसको इस फकीर के बारे में उसने इत्तला दी। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई कहने लगी, अब तुम किसको लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो फकीर कहने लगा कि यह औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर आकर बैठ गया। उसके बाद फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी लाकर दिया और फिर वो फकीर पानी पर कुछ देर तक पड़ता रहा और उस औरत से उसने कहा, देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? अब जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर वो पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में काला बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा था। उसके बाद उस फकीर ने कहा कि बेटी, तुमने देख लिया ना कि तुम पर काला जादू किया गया है और इसी काले जादू की वजह से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बैठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे को मार देता है। तो उस औरत ने कहा कि लेकिन मेरे तो सारे के सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, तुम्हें खुशियां जरूर मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहे, लेकिन फिर वो तुमसे वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी कि बाबा, मगर मेरा दुश्मन कौन है? वो कौन है जिसने मेरे ऊपर एक काला जादू किया है? तो वो फकीर बाबा कहने लगे कि बेटी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुम्हारी शादी जब किसी दूसरे के साथ हो गई तो फिर वो तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर उसने काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से इस काले जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के साथ गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूं, आप बस हुक्म करें, बस इस बंदे के इल्म को यहां से हटाना है। वो फकीर कहने लगा कि तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद में फकीर ने उसको कुछ अमल भी बताए जिसको उसने रात के तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, लेकिन वो अंदर नहीं बढ़ रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि अगर तुम उससे कहोगी कि ये बच्चा मेरा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो वो तुम्हारी हर बात को सुनेगा और फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी ये बातें सुन ली और फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इसी के साथ इस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से बात भी कर ली कि जब भी मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकलेगा, लेकिन तुम डरना मत। बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई और फिर एक दिन वो वक्त भी आया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया। लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई। वो सोचने लगी कि किस तरह से वो अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद में अल्लाह ने फिर से उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अदा किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत थे।
काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद में वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आया और वो कहने लगे कि बाबा, कुछ बुरी खबर तो नहीं सुनाने आए हो? अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद है, और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हूँ। तो ये सुनकर फकीर बाबा ने कहा, बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था, तो वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था। उसी वक्त उसको किसी बड़े काले सांप ने डस लिया और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।